बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरिंदा जज निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही जी मीडिया ने इस खबर को उठाया, बड़ा असर देखने को मिला है और जानकारी यह मिल रही है कि इस दरिंदे जज को निलंबित कर दिया गया है, जो कि अब तक आपको तस्वीरों में नजर आ रहा था और जो मैं जिक्र भी कर रहा था कि ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई मलाल और बेशर्म चेहरे की तरह वो इस वीडियो में नजर आ रहा था। और अब इस मुद्दे को जैसे ही जी मीडिया ने उठाया, अब इसका बड़ा असर दिखा है। दरिंदे जज को निलंबित कर दिया गया है। देवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। ये बड़ा एक्शन हुआ है, निलंबन की कार्रवाई हो गई है। माना जाए कि इस पूरे मुद्दे को जिस तरह से हमने उठाया और बेबाकी से पारदर्शी तरीके से हमने पक्ष रखा पीड़ित परिवार का, तो कहीं ना कहीं एक्शन हुआ है। देखिए, अब आप सही कह रहे हैं। जी मीडिया हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हों या आम आदमी की परेशानी हो, उनको उठाता है। आज भी जब पूरा मामला जी मीडिया के संज्ञान में आया तो उस मामले को उठाया गया और राजस्थान हाईकोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो जज को निलंबित किया है। इस पूरे मामले में जो एसीबी, जो आरोपी डीवाईएसपी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो अन्य स्टाफ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई तय है। क्योंकि जिस तरह की बात संगीता बेनीवाल कह रही है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और जो जांच भी बदलकर आईपीएस स्तर के अधिकारी तक जाएगी। इस तरह के सोर्स हमारे पास आए। जी बिल्कुल, सोर्स के जरिए जानकारी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को कह सकते हैं कि न्याय की इस लड़ाई में पहला जो कदम है उनका, उसमें उन्हें जीत मिली है और इस दरिंदे जज को अब निलंबित कर दिया गया। और जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि इसमें संलिप्त जो लोग हैं, जो बार बार घर पर आके दबाव बना रहे हैं, जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। तो ऐसे में अगर इस जज को निलंबित किया गया है तो ये जो तमाम अलग अलग पदों पर बैठे अधिकारी हैं, इन पर भी गाज गिरनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ये फहरिस्त जो है बनती चली जाएगी और ये एक्शन का सिलसिला दिखेगा। अब कुछ ही देर में संभव है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई हो। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब जज के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब जज को सस्पेंड कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो डीवाईएसपी परमेश्वर लाल, उनके खिलाफ भी राजस्थान पुलिस के जो मुखिया हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जीरो टॉलरेंस, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो बाल अपराध करता है या समाज में कोई गलत काम करता है, या चाहे वो कानून का रक्षक हो, अगर वो भी कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी कानून बराबर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात संगीता बेनीवाल ने कही थी। उन्होंने संकेत दे दिए थे इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके साथ साथ जो सह आरोपी उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, ये ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि अगर कोई पीड़ित परिवार है, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, लाचार हो, लेकिन न्याय की लड़ाई में अगर उसका पक्ष सही है तो सामने आरोपी कितना मजबूत क्यों ना हो, हिंदुस्तान में न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई जज ही क्यों ना हो। अगर आरोप इस तरह के लगते हैं, अगर कोई इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। और कहीं ना कहीं इस दरिंदे जज को निलंबित करके ये संदेश देने की कोशिश है और ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में एक मिसाल बनेगा। जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो न्याय की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ पाते कि वो अपने आप को कमजोर और बेसहारा समझते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का मैसेज राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधिपति ने यहाँ देने की कोशिश की है, जो आरोपी जज हैं उनको तुरंत पद से निलंबित कर दिया गया, जिस तरह जी मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाया और उसके बाद में पीड़ित परिवार को पहली राहत यहाँ देने का काम किया है कि जिससे उनको लगेगा कि अब उनके जो उनके मुकदमे को कोई प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो जिस पे आरोप है उसको निलंबित कर दिया गया है और जो अन्य आरोपी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और बाल अधिकार आयोग की जो चेयरमैन है, उन्होंने जिस तरह भरोसा पीड़ित परिवार को जी मीडिया के जरिए दिलाया है, उससे निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। जी हाँ देवेंद्र, जैसा बातचीत के सिलसिले में हम बात भी कर रहे थे कि जो मासूम बच्चा है, जो पीड़ित बच्चा है, उसके पिता नहीं हैं, उसकी माँ है जो कि भरण पोषण करती है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर समझ सकते हैं हम कि कितना प्रेशर रहा होगा उन पर जब ये पूरा मामला उनके सामने आया होगा, तो क्या कुछ बीती होगी उन पर। ऐसे में जो समाज के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, किस तरह का रुख उनका है, वो इस पूरे मामले को लेकर कितना स्टैंड कर रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ। देखिए, स्टैंड करने की बात है तो जिसने भी इस घटना को सुना है वो पूरी घटना को शर्मसार बता रहा है। उनका कहना है कि जब रक्षक ही बच्चक बन जाएंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये पूरी घटना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि भरतपुर जिला प्रशासन का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर प्रशासन के अधिकारी बैडमिंटन खेलते हैं या बच्चे वहां खेलने जाते हैं या जो खेल प्रतिभाएं होती है वहां खेलने जाती है, वहां इस तरीके से अगर किसी बच्चे के साथ लगातार कोई जुडिशरी का अफसर हो या अन्य कोई अफसर हो, उसके साथ उसको बहलाता है, फसलाता है, फिर घर लाता है, उसको चिकन खिलाता है, इस बात को
चिकन खिलाने तक का जो हवाला है वो एफआईआर में जो जज है उन्होंने बताया कि भाई मैं इसको घर बुलाया, चिकन खिलाया, स्कूटी दिलाई। इस तरह के जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो, और जिस तरह का वीडियो में वो अपने आरोपों को खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बिल्कुल सभी तरह की जो सबकी जो भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, उनकी जांच होनी चाहिए। देवेंद्र, ये तो पीड़ित पक्ष की बात हो गई, लेकिन अब हम आरोपी की बात करें। इस दरिंदे जज की अगर बात करें तो अब तो चूंकि निलंबन की कार्रवाई हो गई है, क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? अगर बैकग्राउंड को जाकर देखें, कौन है, क्या कुछ इनका पिछला रिकॉर्ड रहा है, क्या परिचय है इनका पूरा? देखिए, जितेंद्र गुलिया इनका पूरा नाम है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जज तैनात हैं। लगातार जब ये कभी सर्किट हाउस में रुकते थे तो रुकना जब इनका होता था या जब रहते थे या कहीं भी जाते थे तो कई बार इनकी सेवा चाकरी में वो लोग लगे रहते थे जो जिनकी भूमिका संदिग्ध होती थी। और लगातार बैकडोर से कई बार जो एसीबी के मामले हैं उनमें भी कई लोगों ने मतलब संलिप्तता की बात आई है। गाये बेगाए इस तरह के आरोप जो वकील हैं, बार एसोसिएशन है, वो लगाते रहे, लेकिन उस बात को कभी सुना गया, कभी अनसुना कर दिया गया। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है तो निश्चित रूप से इनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड की जांच